ऐसे आप सब। तो पिछली वीडियो में मैंने 40 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि अगली वीडियो लाइए, तो इसी वीडियो में मैं अपनी अगली वीडियो लाया और इस वीडियो में मैं सरोजिनी नायडू का पूरा चैप्टर पूरा करा दूंगा, जिसमें जितने भी MCQ है सारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसका 41 क्वेश्चन इससे ऊपर देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर कौन थी? तो ये थी ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये हो गया सही। इसका स्पीड थोड़ी तेज़ रखते हैं क्योंकि और भी चैप्टर है, उनके भी आपको नोट्स दे सकता हूँ मैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू मैरिड डॉक्टर नायडू एट द एज, यानी सरोजिनी नायडू का जो विवाह हुआ था किनके साथ हुआ था? तो ये 19 मतलब 19 साल की उम्र में डॉक्टर नायडू के साथ हुआ था। ठीक ठीक है, डॉक्टर नायडू आ सकता है पेपर में। डॉक्टर नायडू कौन थे? तो सरोजिनी नायडू के पति थे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू हैज़ एक्सप्रेस सरोजिनी नायडू एक्सप्रेस हर डीप लव फॉर द चिल्ड्रन इन हर पोइट, यानी सरोजिनी नायडू ने अपना जो डीप गहरा प्यार है किसके लिए दर्शाया था, यानी उनकी कौन सी पुस्तक थी? तो ये पोएम थी द टू माई चिल्ड्रन। टू माई चिल्ड्रन उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड और मतलब फेमस बुक है। ठीक है, फेमस पोएम है। ठीक है, तो नेक्स्ट 44 क्वेश्चन में क्या है? 44 में द पोइटस हैज़ यूज्ड ए नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन हर कंपैरिजन इन हर पैलेंक्विन्स बियरर। दोस्तों पता होगा पैलेंक्विन्स बियरर्स क्या होता है? जो पालकी होती है उसे ले जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस? तो यहाँ पर पोएटिक का डिवाइस क्या है? मतलब डिवाइस का मतलब है फिगर ऑफ स्पीच। तो सिमिली है। ठीक है, जहाँ पर भी जहाँ पर सरोजिनी नायडू आ जा वहाँ पर आपको सिमिली लगाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। सी लाइक से लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए फ्लोट्स। ठीक है, तो इसमें होगा सी लाइक ए लाफ, यानी वह हंसती है, जब हंसती है, जब मतलब जब भी उसके जो फ्लोट्स ड्रीम। ठीक है, जब जैसे कोई आदमी सोता है उसे सब सोएपन आ जाता है, तो उसके जो होठ है बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो उसमें यही बताया गया है। ठीक है, तो सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। ठीक है, फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद 46 क्वेश्चन, वी बियर हर अलोंग। 46 क्वेश्चन होगा, वी बियर हर अलोंग लाइक ए पेयर ऑन द स्ट्रिंग टू होम पैलेंक्विन बियरर्स रेफर्स टू, यानी जो ये लाइन बोल रहे हैं तो इसमें किसका जिक्र किया गया है? तो इसके एक दुल्हन का जिक्र किया गया है। ब्राइड माने होता है दुल्हन, एक ब्राइड, और ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा। ठीक है, दुल्हन नहीं दूल्हा, ब्राइड मतलब वी बियर अलोंग लाइक ए पेयर ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें एक ब्राइड का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47, व्हाट डू द पैलेंक्विन बियरर्स डू वाइल कैरिंग द ब्राइड? ठीक है, तो पैलेंक्विन बियरर्स क्या होते हैं? ये तो पता ही होगा आपको, जो उन्हें पालकी को ले जाते हैं, 4 आदमी होते हैं। डू वाइल द ब्राइड, जब वे ले जा रहे थे तो वे क्या कर रहे थे? तो उन्होंने वे गाना गा रहे थे। ठीक है, सिंगिंग कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद 48 क्वेश्चन, लाइक ए पेयरल ऑन ए स्ट्रिंग इंडिकेट्स दैट द ब्राइड। ठीक है, क्या होता है? लाइक ए पेयरल का मतलब मोती होता है, उन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग पर एक धागे पर मोती बांधकर उसे हिलाया जाता है, तो उसकी कल्पना उससे की गई है। ठीक है, तो इज ए लाइट एंड इजी टू कैरी, यानी वो उस समय बहुत ही लाइट मीन्स हल्की पालकी थी और उसे आसानी से ले जाया जा सकता था। इसके बाद 49 क्वेश्चन, सी स्वेस लाइक ए फ्लोवर। आपको ये पूरा करना है, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं आएगा पूरा करना, वहाँ गोले भरने आएगी। सी स्वेस लाइक ए फ्लोवर, यानी आपको ये थोड़ी पंक्ति याद होनी चाहिए। ये पंक्ति इन्हें स्टांजा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टांजा। तो इसके बाद नेक्स्ट, द पोएम पैलेंक्विन बियरर्स डिपिक्ट द कल्चर ऑफ। पैलेंक्विन बियरर्स डिपिक्ट द कल्चर ऑफ, कौन से कल्चर को दर्शाती है? तो ये ट्रेडिशनल कल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सरोजिनी नायडू डाइट, सरोजिनी नायडू की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 1949 को मृत्यु हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको डेट भी पता करनी है तो 2 मार्च 1949 को इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो द पैलेंक्विन सीम्स टू बी हैंग लाइक। ठीक है, पैलेंक्विन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पैलेंक्विन सीम्स है हैंग किस तरह लटका हुआ है? तो ये एक तारे की तरह लटका हुआ है। ठीक है, तारा जैसे होता है, तारा रहता है। तो इसके बाद 43 क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टांजास आर पैलेंक्विन बियरर्स? कितने स्टांजा है? ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप 2, लेकिन इसमें मुझे डाउट है, मैं देखता इसे इसकी जो पोएम पढ़ूंगा पूरी तरह से जब बताऊंगा आपको, लेकिन आप 2 लगा लीजिए फिलहाल, क्योंकि 2 इसमें सही दे रखा है। 2 इसमें 2 स्टांजा, हाउ मैनी स्टांजास? 2। द पैलेंक्विन इज कंपेयर टू ए बर्ड दैट फ्लाइज ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। फॉर्म का मतलब बता देता हूँ मैं। फॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? झाग होता है, झाग। ठीक है, तो इसका अगर मैं तुम्हें बताऊँ
तो पैलेंक्विन इज कंपेयर्ड, पैलेंक्विन की कंपेयर की गई है एक बर्ड से, एक पक्षी से, जो जो उड़ रहा है, जो कहाँ उड़ रहा है। जैसे कोई समुद्र है, समुद्र की धारा होती है, धारा उसमें जो झाग आती है, जब वो बहुत तेज़ी से लहरें लेता है तो उसके ऊपर जो झाग से आती है तो वो वर्ड उसे टच कर कर जाता है। ठीक है, ऐसी कल्पना की गई है। ठीक है, द राइमिंग वर्ड 55 क्वेश्चन, द राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट 6 लाइन इन द राइमिंग। अब राइमिंग का बताओ आपको, राइमिंग क्या होता है? जैसे कोई वर्ड सेम सेम वर्ड हो तो उसे राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे स्ट्रीम, ड्रीम, अलोंग, सॉन्ग, स्टिंग, स्टिंग, ये राइमिंग वर्ड है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द पेलनक्विन स्वेस इन द एयर लाइक। ठीक है, पेलनक्विन स्वेस द एयर लाइक, यानी हवा में कैसा होता है? तो ये फूल की तरह होता है ना, फूल जैसे हवा आती है तो फूल इधर से उधर यानी हिलता है, तो ऐसे ही जो पेलनक्विन वगैरह है हवा में इधर से उधर हिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 57। दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें 75 के आसपास है, तो आप जल्दी कर लीजिए, 20 क्वेश्चन है बस, 15 क्वेश्चन। तो 57 है, इन विच कंट्री डिड सरोजिनी नायडू गो फॉर हायर स्टडी। सरोजिनी नायडू कहाँ पर गई थी अपनी हायर स्टडी के लिए? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आने को तो दोस्त कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जो ये मॉडल होते हैं, मॉडल में से एक समरी दे छोटा सा शॉर्ट में दे रखा है। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको गहन नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन कल पेपर है, इसके लिए बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं देख सकते हैं। ठीक है, और अपने मॉडल को गहनता से पढ़ सकते हैं। अगर ये इतने इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, वे तो पूरे नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन से पोइट के नोट्स चाहिए, कौन से पोइट की समरी चाहिए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, और अगली वीडियो उसी पर बना दूंगा। ठीक है, तो 57 इन विच कंट्री सरोजिनी नायडू गो फॉर इन इंग्लैंड, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 58, द पेलनक्विन इज कंपेयर टू ए बर्ड दैट फ्लाइज ऑन द पेलनक्विन बर्ड्स। पेलनक्विन होते हैं वे, इसकी कंपेयर इन वर्ड के कंपेयरिंग रोम में स्ट्रीम। ठीक है, फॉर्म बताया मैंने, पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन क्या कहता है? 59 है 15 स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फॉर्म ए स्ट्रीम्स, फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सिमली। ठीक है, सिमली बताया था मैंने आपको, सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, सिमली, मेटाफर, एवजीमोरन। ठीक है, बहुत सारी होती है, 7 होती है। निजाम्स कॉलेज है, किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, हैदराबाद में है ये, सरोजिनी नायडू के फादर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद 61, द वर्ड लाइटली हैज़ बीन अपेयर्ड मोर देन वन, कितनी बार आया लाइटली? 4 बार आया, 4 बार लाइटली, और नीचे भी आता लाइटली और लाइटली। ठीक है, इसके बाद 62 क्वेश्चन 62 में क्या कहता है? वी बियर हर लाइन लाइक ए पियर ऑन द स्टिंग, हर पियर्स, पियर का मतलब क्या होता है? प्रेस्टिजियस ब्राइड एंड पियर, जो मोती है पियर, उसे उसकी तुलना की गई है, किसकी? दुल्हन की, दुल्हन को माना गया। ठीक है, इसे पोएम। सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ ब्राइड, दिस लाइन्स फाइंड द प्लेस इन द पोएम। यह द पेलनक्विन बियर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, द पेलनक्विन बियर्स अपीयर्ड इन द गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड सबसे पहली बुक थी, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1905 में। ठीक है, अगर आता है कि सरोजिनी नायडू की सबसे पहली जो पोएम है कौन है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड है। ठीक है, इसके नेक्स्ट, माई पैसन 65 में, माई पैसन शैल बर्न एज द फ्लेम ऑफ सिलिवेशन, द फॉलोवर ऑफ माई लव शैल बिकम द रिप फ्रूट, दिस लाइन्स एक्सपेक्ट सरोजिनी नायडू। यानी ये लाइन कि क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है लव, पैसन ऑफ हर्ष, उसके लव को दर्शाती है। ठीक है, उसका पैसन। इसके बाद हु रोड द सेप्चर्ड फ्लड, सेप्चर्ड फ्लड किसे? सरोजिनी नायडू को। ठीक है, SECPTURE। ठीक है, सेप्चर्ड फ्लड। इसके बाद नेक्स्ट 67, सरोजिनी नायडू कैन बी रिप्रेजेंटेटेड एज, सरोजिनी नायडू को क्या क्या कहा जाता है, ऐसा मान सकते हैं आप? तो एलिजाबेथ, इंडिया की जो एलिजाबेथ है वो सरोजिनी नायडू है। अगर आपसे पूछने लगे कि इंग्लैंड की जो एलिजाबेथ है वो एलिजाबेथ ही है वो, तो ठीक है, जॉन कीट्स है, ब्राउनिंग, तीनों कहा जा सकता है इन्हें। ठीक है, सरोजिनी नायडू डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ लव, ये है आपके यूनियन इन लव, सेपरेशन इन लव, यानी दोनों डील करती थी। ठीक है, यूनियन इन लव और सेपरेशन इन लव, यानी यूनियन एकता, सेपरेशन अलग अलग। इसके 69, द वर्ड्स अलोंग स्ट्रीम, ड्रीम, सिंग, ये तो हो गया आपका। ठीक है, इसमें पता ही होगा आपको, राइमिंग वर्ड है। ठीक है, राइमिंग वर्ड। इसके बाद 70 क्वेश्चन, तो सरोजनी पोएटिक डिक्शन, जो डिक्शन होता है ऐसी फिक्शन होता है, डिपेंड्स मोर ऑन द, ठीक है, मेलोडिक फ्रेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड होता है। तो पेलनक्विन बियरर्स क्या होता है? शॉर्ट लिरिक है, शॉर्ट लिरिक, आप शॉर्ट लिरिक भी मान सकते हैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू के पोएम है, लेकिन इसे शॉर्ट लिरिक भी माना गया है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन सी फेस लाइक ए फ्लावर इन द वाइंड ऑफ अवर सॉन्ग, तो ये सिमली है, बताया था मैंने आपको, सिमली होता है जो मतलब सेम सेम दिखाता है। ठीक है, तुलना करता है। ठीक है, सिमली। द वर्ड टाइड माने ज्वार भाटा, द हैव अपीयर्ड इन द 9th लाइन,
ऑफ द पोएम ना 9वीं लाइन में टाइड का जिक्र किया गया है पैरेंट विच मीन्स उसका मतलब क्या है, टाइड का मतलब होता है आपको जैसे ज्वालामुखी होता है, ज्वार भाटा होता है तो ऊपर उठता है नीचे गिरता है, यानी पानी का बहाव है, यानी झरना बोल सकते हैं उसे, यानी जलप्रपात बोल सकते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, पानी का ऊपर नीचे गिरना। ठीक है, इसका 74 क्वेश्चन, 74 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओरिजिनली सरोजिनी नायडू फैमिली बिलोंग टू बांग्लादेश, इन सरोजिनी नायडू की जो फैमिली बांग्लादेश से बिलोंग करती थी, लेकिन एट द टाइम जो बांग्लादेश है वो कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, ये ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इस फ्रेंड्स आपको सरोजिनी नायडू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मॉडल में आपको करा दिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, जिससे इसके पास मॉडल नहीं है तो वो इसकी मदद ले सके और एंड टाइम पर अपना जो सिलेबस है कवर कर सके। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू का मैंने आपको बायोग्राफी भी बता दी और आपके जितने भी क्वेश्चन थे वे भी बता दिए। ठीक है, आप इन्हें पढ़कर चले जाइए सरोजिनी नायडू। और मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दी थी पेंगुइन बियर्स की, क्या होता है कि एक पालकी एक शादी लड़की होती है, उसकी शादी होती है, वो ससुराल जा रही होती है अपने, तो वे मतलब जब जाती है तो पालकी में बैठती है, तो पालकी में बैठती है और जो 4 आदमी होते हैं साइड में वे उसे ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका जिक्र किया गया, जब जाती है तो हवा आती है, मतलब बहुत वे गाना गाते रहते हैं। ठीक है, जो पालकी वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो पालकी वाले जो लोग होते हैं वे गाना गाते हैं। ठीक है, और उसकी इमेजिनरी करते रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है सरोजिनी नायडू में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको किस पोएट की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।